टूटी हुई तलवार का सबक, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी जो सिखाती है जीवन में संघर्ष और सच्चाई की शक्ति। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो रही है या हम जो भी कर रहे हैं वह नाकाम हो रहा है। यह सब हमें निराश और थका हुआ महसूस करवा सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि असफलताएं और कठिनाइयां हमारी सफलता की कुंजी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम संघर्ष करते हैं, धैर्य रखते हैं और फिर से उठ खड़े होते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर सोच रहे थे कि उनका राज्य कैसे और बेहतर हो सकता है। दरबारियों के साथ एक बैठक में वह अपनी परेशानियों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी बीरबल ने महल में प्रवेश किया और अकबर की चिंता भरी आंखों को देखा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान के बावजूद अपने राज्य के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, कुछ न कुछ गलत ही हो जाता है। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहां पनाह, आप सही कह रहे हैं कि हालात कठिन हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम कोई चीज टूटने पर हार मान लेते हैं तो क्या हम सच में हार गए होते हैं, या क्या उस टूटे हुए हिस्से से कुछ नया और बेहतर बनाने का रास्ता नहीं निकलता? अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं किस बारे में सोच रहा हूँ? तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस सवाल का जवाब देगी। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, तुम मुझे यह कहानी सुनाओ। बीरबल ने अपना सिर झुकाया और फिर अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में एक महान योद्धा रहता था। वह योद्धा अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवार भी इतनी मजबूत थी कि वह किसी भी दुश्मन का मुकाबला आसानी से कर लेता था। एक दिन वह योद्धा एक लंबी यात्रा पर निकला। रास्ते में एक कठिन युद्ध हुआ और उसकी तलवार टूट गई। वह योद्धा अपनी टूट चुकी तलवार को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी कोई कीमत नहीं रही, उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसी रास्ते में एक साधु बाबा मिले जिन्होंने उस योद्धा की हालत देखी। बाबा ने उससे कहा, तुम अपनी तलवार से ज्यादा खुद पर विश्वास करो। तलवार टूटने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। यह तो सिर्फ एक संकेत है कि तुम नए तरीके से सोचो और नए रास्ते पर चलो। उस योद्धा ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और तलवार को छोड़कर अपनी सोच और रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने समझा कि अगर वह अब भी हार मानता है तो वह अपनी पूरी जिंदगी भर एक टूटे हुए हिस्से को लेकर ही जीता रहेगा। इसके बजाय उसने अपनी शक्ति, धैर्य और सच्ची लगन से काम लिया और अगले युद्ध में वह जितना सक्षम था उतना जीतने के रास्ते खोजे। अकबर ने बीरबल की कहानी को ध्यान से सुना और कहा, यह तो अद्भुत है बीरबल। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज टूटती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें नए तरीके से अपने प्रयासों को करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जी हाँ जहांपना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी चीज के टूटने से हम हार नहीं जाते। हमें अपनी ताकत और संघर्ष को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस हार से हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अकबर को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। मैंने अपनी तलवार को लेकर जो दुखी महसूस किया वह तो सिर्फ एक सोच का परिणाम था।
मैं अब समझता हूँ कि हमें कभी भी अपनी कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उनके सामने और भी मजबूत होकर खड़ा होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपना। हमें अपनी समस्याओं को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी बेहतर बनाती है। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य में हर तरह की समस्याओं का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें ठीक करने के नए रास्ते खोजे। उन्होंने अपने दरबारियों को भी यह सिखाया कि जीवन में कभी भी हार मानने की जगह होती नहीं है। उन्होंने बीरबल की सलाह का पालन किया और खुद को और अपने राज्य को हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार किया। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब हमें कोई चीज टूटती हुई दिखाई दे तो हमें उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। जैसा कि उस योद्धा ने अपनी टूटी हुई तलवार के बाद सीखा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों से सीखना चाहिए और हर बार उठकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उनके मन में कई विचार चल रहे थे जब बीरबल ने उन्हें देखा और पूछा, जहांपनाह, आप इतने गहरे विचारों में खोए हुए हैं, क्या कुछ समस्या है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मेरे पास राज्य की हर समस्या का समाधान नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में खुशहाली और समृद्धि रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपको जो चिंता सता रही है उसे मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा विचार भी किसी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है? अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ और बताना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इस समस्या का हल बता सकती है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, तुमसे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कृपया मुझे यह कहानी सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने खेतों में काम करता था। वह मेहनत से काम करता था और अपनी फसल को अच्छे से उगाता था। एक दिन वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ उसके खेत के बीचों बीच उग आया है। यह पेड़ उसकी फसल के लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि उसकी जड़ें खेत में फैल सकती थीं और उसकी फसल को नष्ट कर सकती थीं। किसान ने सोचा कि वह इस पेड़ को काटकर फेंक देगा ताकि उसकी फसल सुरक्षित रहे। लेकिन उसी समय गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किसान से कहा, तुम्हें इस पेड़ को काटने का कोई हक नहीं है। यह पेड़ बहुत पुराना है और इसके नीचे कई पक्षियों और जानवरों के घर हैं। तुम इसे न काटो, किसान ने कहा, लेकिन यह पेड़ मेरी फसल के लिए खतरनाक है। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, यह पेड़ सिर्फ तुम्हारी फसल के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि यह बहुत सी जिंदगियों का हिस्सा है। यदि तुम इसे काट दोगे तो तुम न केवल अपनी फसल बल्कि प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ दोगे। किसान थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे यह पेड़ काटने से पहले अच्छे से विचार करना चाहिए था। उसने बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह मानी और पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पक्षी और जानवरों का घर बना और वह पेड़ गांव में सभी के लिए एक अद्भुत संसाधन बन गया। अकबर ने ध्यान से बीरबल की कहानी सुनी और फिर बोले, बीरबल, यह कहानी तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज को सुलझाने से पहले उसके हर पहलू को समझना चाहिए, न कि जल्दबाजी में कोई फैसला करना चाहिए।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर करना चाहिए। कभी कभी हम जो रास्ता चुनते हैं वह हमें सही नहीं लगता, लेकिन यदि हम धैर्य से काम लें और सही दृष्टिकोण अपनाएं तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम सभी को इस कहानी से कुछ सीखने की जरूरत है। हम अक्सर किसी समस्या को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपनी सोच और समझ को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सही कहा आपने। यही है जीवन की सच्ची शिक्षा, सोच समझकर निर्णय लेना और अपने हर कदम को ध्यानपूर्वक रखना। इसके बाद अकबर ने अपने राज्य की समस्याओं पर विचार करते हुए उन्हें सुलझाने के लिए नए तरीके अपनाए। वह जान गए थे कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ मेहनत और समझदारी से ही निकल सकता है। बीरबल की यह छोटी सी कहानी अकबर के लिए एक बड़ी शिक्षा बन गई। अगली कहानी, राजा का विश्वास और बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनका मूड कुछ खराब सा था। वे बहुत चिंतित थे क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे लोग उनके दरबार में आए थे जो उनके फैसलों और शासन के बारे में सवाल उठा रहे थे। अकबर को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके निर्णयों में कुछ कमी रही है। वह बहुत सोच में डूबे थे जब बीरबल ने यह देखा और उनके पास पहुंचे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अकबर ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, कुछ लोग मेरे फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपका फैसला हमेशा सही होता है और हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। आप हमेशा जो करते हैं वह जनता के भले के लिए ही होता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलत किया है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी एक बार उन लोगों से सीधे यह पूछा है कि उनके मन में क्या सवाल है? अकबर ने सोचा और कहा, यह विचार तो अच्छा है। मैंने कभी उन्हें सीधे सवाल नहीं किया। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। हमें इन लोगों को एक अवसर देना होगा ताकि वे अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढ सकें। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे अपने दरबार में एक घोषणा करने की अनुमति दी। बीरबल ने घोषणा की, जो लोग अकबर के फैसलों से असहमत हैं उन्हें दरबार में आकर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। बहुत से लोग आए और अपनी अपनी समस्याएं और सवाल सामने रखे। अकबर ने ध्यान से सभी की बातें सुनी और फिर बीरबल ने प्रत्येक सवाल का बुद्धिमानी से समाधान दिया। बीरबल ने यह दिखा दिया कि हर समस्या का हल समझदारी और धैर्य से ही निकलता है। अकबर ने देखा कि बीरबल ने न केवल उनके फैसलों की सही व्याख्या की, बल्कि उन लोगों को यह समझाया कि कैसे उनके फैसले उनके भले के लिए थे। इसके बाद अकबर को समझ में आया कि कभी कभी हमें अपने फैसलों पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों को भी सही मार्गदर्शन देना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच हुई उस चर्चा के बाद दरबार में एक नया माहौल बनने लगा। अकबर को अब यह समझ में आ गया था कि कभी कभी अपनी बातों और फैसलों को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना जरूरी होता है। बीरबल की सूझबूझ ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि विश्वास और संवाद के माध्यम से बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कुछ दिन बाद दरबार में एक और मामला सामने आया। इस बार एक व्यापारी अकबर के पास अपनी शिकायत लेकर आया।
व्यापारी का कहना था कि उसे कुछ लोगों ने धोखा दिया था और उसके पैसे हड़प लिए थे। व्यापारी ने अकबर से न्याय की उम्मीद की थी और अकबर ने उस मामले को गंभीरता से लिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस व्यापारी की मदद करनी चाहिए। मुझे यह मामला ठीक से समझने की जरूरत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक अच्छा अवसर है हमें यह दिखाने का कि न्याय हमेशा सही समय पर सही तरीके से किया जाता है। अकबर ने व्यापारी से कहा, आप चिंता मत करें, हम आपकी मदद करेंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। वहीं बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी से कहा, आप हमें यह बताएं कि धोखा कैसे हुआ। व्यापारी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक बड़े व्यापारी ने उसे अच्छे मुनाफे का लालच देकर उससे बड़ा व्यापार करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह व्यापारी गायब हो गया और उसे अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिले। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी की बात सुनी और अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस मामले में ध्यान से काम करना होगा। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने व्यापारी को कहा, हम इस व्यापारी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। आप धैर्य रखें। बीरबल ने अपने जासूसों को आदेश दिया और व्यापारी की शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने उस व्यापारी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने उस धोखेबाज व्यापारी को एक बैठक के लिए बुलाया, जिसमें व्यापारी ने बीरबल से कहा, तुमने हमें बुलाया है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने हमारे खिलाफ जाल बिछाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ सच का पता लगाने का तरीका है। कुछ घंटों बाद बीरबल ने धोखेबाज व्यापारी को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उसे सजा देने का आदेश दिया और व्यापारी को व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए उसने हर किसी को सच्चाई बताने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और उसकी नीतियों की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ से यह मामला सुलझ गया। तुमने हमें यह सिखाया कि न्याय सिर्फ कानून के हिसाब से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से भी होना चाहिए। इसके बाद अकबर ने व्यापारी को सबक सिखाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया और उसे सजा दी। इसके साथ ही अकबर ने व्यापारी से कहा, यहाँ हर व्यक्ति को सम्मान और ईमानदारी से काम करना चाहिए और यदि कोई गलत करता है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना ने पूरे दरबार को यह सिखाया कि न्याय की प्रक्रिया सिर्फ एक कागजी काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है जिसे पूरी ईमानदारी और समझदारी से निभाना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ ने अकबर के राज्य में न्याय और समझदारी की एक नई मिसाल कायम की। अगली कहानी साहस और समझदारी का अद्भुत मिलाजुला। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नया मामला सामने आया। यह मामला अकबर के लिए एक चुनौती बन गया था, क्योंकि इस बार जिस व्यक्ति को न्याय की आवश्यकता थी वह था एक बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली आदमी। वह व्यक्ति था राजा अजनाराम। अजनाराम के पास बड़े क्षेत्र और समृद्धि थी, लेकिन उसका एक व्यवहार ऐसा था जो दूसरों को परेशान करता था। वह अपने प्रजा पर अत्याचार करता और उसके साथ नाइंसाफी करता था। कई बार लोगों ने अपनी शिकायतें अकबर के पास भेजी, लेकिन अजनाराम की ताकत के कारण कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अजनाराम अकबर के दरबार में आया और उसने अकबर से अपने क्षेत्र में हो रहे विवादों का हल चाहा। अकबर ने सोचा कि इस मामले को हल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अजनाराम को देखकर वह किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता था। अजनाराम का स्वभाव अत्यधिक घमंडी था और उसे कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस समस्या को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, हर समस्या का हल साहस और समझदारी से ही निकलता है।
हमें सीधे किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने से पहले हर पहलू को ठीक से समझना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सभी लोगों को बुलाया और अजनाराम के साथ मामले को सुलझाने के लिए एक उचित मंच तैयार किया। बीरबल ने कहा, हम इस मामले को केवल न्याय और समझदारी से ही सुलझा सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि इस समस्या में दो पक्ष हैं और दोनों के विचारों को सुनना महत्वपूर्ण होगा। जब सभी लोग उपस्थित हुए, बीरबल ने सबसे पहले अजनाराम से कहा, राजा अजनाराम, आपके क्षेत्र में लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं? क्या आप इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं? अजनाराम ने घमंडी स्वर में कहा, मुझे किसी के दोष को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मेरे क्षेत्र में सब कुछ ठीक है। लोग सिर्फ बेतुकी शिकायतें कर रहे हैं। बीरबल ने संयम से कहा, हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हर समस्या का हल तभी निकलता है जब हम सुनें और समझें। इसलिए हम दोनों पक्षों से सुनेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अकबर ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपनी समस्या खुलकर रखने का अवसर दिया जाए। पहले अजनाराम के क्षेत्र के एक ग्रामीण ने सामने आकर कहा, जहां पनाह, राजा अजनाराम हमारे साथ अत्याचार करते हैं। वह हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पर अजनाराम ने तुरंत उसका विरोध किया और कहा, यह झूठ है। वह मेरी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं और अब मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि हम सब एक प्रयोग करें। हम दोनों पक्षों को एक समान स्थिति में लाकर देखेंगे कि कौन सही है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपने योजना को लागू किया। बीरबल ने अजनाराम और ग्रामीण को एक ही जगह पर आमंत्रित किया और कहा, आप दोनों को यहाँ एक ही समय पर देखा जाएगा ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। इसके बाद बीरबल ने दोनों को एक चुनौती दी। वह चाहता था कि दोनों अपने अपने पक्ष में सही साबित करने के लिए साहस और समझदारी का प्रदर्शन करें। बीरबल ने कहा, जो भी व्यक्ति इस चुनौती को पूरा करेगा वह अपना पक्ष साबित कर पाएगा। इस चुनौती में दोनों को एक कठिन मार्ग पर यात्रा करनी थी जिसमें कई बाधाएं थीं। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों को समान शर्तों पर चुनौती दी जाए ताकि यह साबित हो सके कि कौन वास्तव में न्यायसंगत है। पहले अजनाराम ने सोचा कि उसे यह चुनौती जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जब वह मार्ग पर आगे बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि यह चुनौती आसान नहीं थी। उसे कई मुश्किलें आईं, जिनमें उसे अपने साहस का और समझदारी का सही उपयोग करना पड़ा। वहीं ग्रामीण ने भी चुनौती शुरू की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आने वाली हैं। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने धैर्य और समझदारी से उन सभी समस्याओं का सामना किया। अंत में दोनों ने अपने अपने रास्ते की यात्रा पूरी की। अजनाराम ने रास्ते में कई गलतियां की थीं और उसकी यात्रा धीमी रही, जबकि ग्रामीण ने साहस और समझदारी से रास्ते को पूरा किया और अपनी यात्रा जल्दी पूरी की। जब दोनों वापस आए तो अकबर ने देखा कि ग्रामीण ने साहस और समझदारी से सभी बाधाओं को पार किया। अजनाराम ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया था और उसकी यात्रा कठिन और धीमी रही। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। यह दिखाता है कि जब हम साहस और समझदारी के साथ काम करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने फैसलों और कार्यों में समझदारी और साहस दोनों को शामिल करना चाहिए। अकबर ने अजनाराम से कहा,
राजा अजनाराम, आज तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि शक्ति केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होनी चाहिए। अजनाराम ने गहरी नजर से देखा और कहा, आप सही कह रहे हैं जहांपना। मैं अपनी गलती को समझता हूँ। यह घटना अकबर और उसके दरबार के सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। सभी ने यह समझा कि हर चुनौती का हल साहस, समझदारी और ईमानदारी से ही संभव है। बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्गदर्शन से सबसे कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। इसके बाद एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में टहलते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे दरबार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या हमारे दरबार की शक्ति, बुद्धिमानी या फिर हमारे पास जो धन है वह सबसे ज्यादा मायने रखता है? बीरबल कुछ देर सोचते हुए बोले, जहांपनाह, हर चीज का अपना महत्व है, लेकिन दरबार की सबसे महत्वपूर्ण बात है समझदारी और न्याय। धन और शक्ति तो समय के साथ बढ़ती घटती रहती हैं, लेकिन यदि किसी के पास समझदारी और न्याय का तो वह हमेशा सम्मानित रहता है। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम ठीक कहते हो बीरबल, लेकिन क्या तुम मानते हो कि हर चुनौती का हल समझदारी से ही निकलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से जहांपनाह, समझदारी से ही किसी भी समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन कभी कभी हमें किसी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर एक विचार आया। वह बोले, ठीक है बीरबल, मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में सभी को एक नई चुनौती दोगे, एक ऐसा सवाल जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने चुपचाप अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराए, जहांपनाह, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस चुनौती को देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे विचार हमेशा सही होते हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारी चुनौती से हमारे दरबार में सबकी बुद्धिमानी को एक नई परख मिलेगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह ने एक ऐसी चुनौती दी है जिसका जवाब हर किसी को खोजने में मुश्किल हो सकता है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक सवाल पूछा, अगर किसी को एक ऐसा खजाना मिले जिसे वह चाहता है, लेकिन वह खजाना उसे सिर्फ तभी मिलेगा जब वह किसी और के लिए कुछ खोएगा, तो वह क्या करेगा? क्या वह अपना खजाना रखेगा या फिर किसी दूसरे के लिए उसे खोकर न्याय करेगा? यह सवाल सुनकर दरबारी चुप हो गए। कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, यह सवाल दरअसल हमारी नीतियों, हमारे चरित्र और हमारे निर्णयों को परखता है। यह सवाल हमें यह सिखाता है कि हमें अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, यही असली न्याय है। यह नहीं कि हम अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशियों को छीन लें। असली खजाना यही है कि हम दूसरों के भले के लिए अपनी इच्छाओं को दबा सकें। अकबर मुस्कराए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल, यही असली न्याय है और यही असली खजाना है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल के दरबार में सभी ने यह समझा कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना वह है जो हम दूसरों के भले के लिए अपने स्वार्थ को त्याग कर पाते हैं। इसके बाद एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा हमारे दरबार में सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हो। क्या तुम मुझे यह बताओगे कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा सही काम करता है लेकिन फिर भी उसे नफरत और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अच्छे कामों को सराहा जाए और लोग हमें समझें।
लेकिन अगर हमें फिर भी आलोचना का सामना करना पड़ता है तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, आलोचना और नफरत का सामना करना पड़ने पर हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की नफरत का कारण उसकी अपनी सोच और दृष्टिकोण होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही है। अगर हमारा उद्देश्य सही है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आलोचनाओं को हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और फिर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। लेकिन फिर भी जब किसी व्यक्ति को बार बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हमें आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। जब हम आलोचनाओं का सामना करते हैं तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह आलोचना हमें कुछ सिखाने के लिए हो सकती है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन यदि हम सही रास्ते पर हैं तो आलोचनाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सिखाते हो कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगले दिन दरबार में एक घटना घटी। एक व्यक्ति अकबर के पास आया और उसने बीरबल के खिलाफ कुछ शिकायतें की। वह व्यक्ति कह रहा था कि बीरबल ने उसे अपमानित किया है और उसका हक मारा है। दरबार में यह सुनकर हलचल मच गई। अकबर ने शांति से वह सब सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने इस व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया है? बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। यह व्यक्ति मुझसे अपनी गलती छिपा रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और फिर उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी शिकायतें निराधार हैं। बीरबल हमेशा सही कार्य करते हैं और यदि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो वह तुम्हारी अपनी गलती होगी। वह व्यक्ति चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और गुस्सा था। वह वहां से चला गया, लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई भी घबराहट या चिंता नहीं थी। वह शांत और सख्त बना रहा। बीरबल के व्यवहार को देखकर अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि किसी भी आलोचना या नफरत का सामना हमें शांति और धैर्य से करना चाहिए। तुम्हारी यह समझदारी मेरे लिए बहुत कीमती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आलोचना और नफरत हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे दरबार में बीरबल के ज्ञान और समझदारी की सराहना की और सभी दरबारियों को यह सिखाया कि हमें आलोचनाओं से डरने की बजाय उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। अगली कहानी, बीरबल का नया तरीका, अकबर की कठिनाई में मजेदार हल। एक दिन अकबर अपने महल में सोचते सोचते परेशान हो गए। उनकी समस्या यह थी कि उन्होंने हाल ही में राज्य में कई बदलाव किए थे, जिनका असर दरबारियों और आम लोगों पर पड़ा था। यह बदलाव अकबर की नीतियों और निर्णयों में थे, लेकिन किसी भी बदलाव के बाद हर जगह हलचल मच जाती है। लोग खुश नहीं थे और कई दरबारी खुलकर अकबर के निर्णयों का विरोध कर रहे थे। यह सब देखकर अकबर को चिंता हो रही थी, क्योंकि उनकी नीतियां सही थीं, लेकिन लोग उन्हें गलत समझ रहे थे। अकबर का मन भारी था और उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलवाया। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उन्हें अपनी चिंता बताई। बीरबल, मुझे लगता है कि लोग मेरी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे मेरे निर्णयों को गलत समझते हैं। मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर एक हल्का सा मुस्कान के साथ बोले,
जहांपनाह, मैं समझता हूं आपकी चिंता। जब लोग किसी बदलाव को समझने में असमर्थ होते हैं तो वह हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन मैंने एक तरीका सोचा है जिससे हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हम एक मजेदार खेल खेल सकते हैं। हम दरबार में सभी दरबारियों को एक चुटकुला या कहानी सुनाएंगे जिससे उन्हें यह समझ में आ सके कि हमारे निर्णयों में कोई न कोई खास कारण होता है। इसे वे हल्के फुल्के अंदाज में समझेंगे और उनके दिल में बदलाव के लिए तैयार होंगे। अकबर को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने बीरबल को इसे लागू करने की अनुमति दी। बीरबल ने तुरंत दरबारियों को बुलवाया और उन्हें एक मजेदार चुटकुला सुनाने का फैसला किया। एक दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी थी एक छोटे से गांव के बारे में जहां सभी लोग अपनी अपनी आदतों और परंपराओं से बहुत प्यार करते थे। लेकिन गांव के प्रधान ने एक नई परंपरा शुरू करने का निर्णय लिया जिससे पहले सभी लोग नाराज हो गए थे। परंतु समय के साथ सभी ने उसे स्वीकार किया और धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार हुआ। सभी को शुरुआत में यह बदलाव असहज लगता है, लेकिन जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं तो हम जानते हैं कि यह हमारे भले के लिए है, बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए कहा। दरबारी हंसी में डूब गए। वे समझ गए कि बीरबल ने किस तरह से अकबर की नीतियों को एक मजेदार तरीके से पेश किया था। धीरे धीरे सभी दरबारियों को यह एहसास हुआ कि अकबर का हर निर्णय उनके भले के लिए था। अकबर ने देखा कि दरबारियों की चिंताएं और विरोध कम हो गए थे। वे अब अकबर की नीतियों के खिलाफ कम बोलते थे और कुछ समय बाद सभी ने उन्हें सही ठहराना शुरू कर दिया। यह देखकर अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम देने का निर्णय लिया। बीरबल, तुमने मुझे एक नया तरीका बताया है जिससे मैंने अपनी परेशानियों का हल पाया। तुम्हारी समझदारी और दिमागी चालाकी से ही यह संभव हो पाया, अकबर ने बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक तरीका था। अगर लोग बदलाव को समझें तो हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और यह समझा कि कभी कभी हमें अपनी बातों को समझाने के लिए हल्के फुल्के और मजेदार तरीके अपनाने की जरूरत होती है। अकबर ने यह भी जाना कि अगर लोग बदलाव के साथ साथ चलें तो वह जीवन में न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। बीरबल का तरीका सफल हुआ और अकबर की नीतियों का विरोध धीरे धीरे कम हो गया। दरबारियों का मन बदल गया और उन्होंने अकबर की नीतियों को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनका पालन भी शुरू कर दिया। इस कहानी से अकबर को यह समझ में आया कि किसी भी समस्या का हल केवल बातों से नहीं बल्कि सही तरीके से पेश करने से मिलता है। अकबर और बीरबल की यह सिखाने वाली कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह हमें यह बताती है कि अगर हम अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करें तो हम किसी भी कठिनाई का हल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक दिन अकबर अपने महल में सोचते सोचते परेशान हो गए। कई दिन से उनका मन किसी बात में स्थिर नहीं था। दरबार में हर कोई उनकी नीतियों और निर्णयों के बारे में अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन अकबर को लगता था कि किसी ने भी असली समस्या को नहीं समझा था। वे जानते थे कि बदलाव की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन अब यह समझना जरूरी था कि किस प्रकार से दरबारियों और आम लोगों को अपने निर्णयों के प्रति सही नजरिया दिया जाए। अकबर ने सोचा कि उन्हें इस मुद्दे का हल बीरबल से ही पूछना चाहिए। बीरबल हमेशा किसी न किसी समस्या का हल खोज निकालते थे और अकबर ने जान लिया था कि वह समस्या का हल बीरबल के पास ही हो सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल जब महल में आए
तो अकबर ने उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया। बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दरबारी और लोग क्यों मेरी नीतियों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे वे मेरी योजनाओं को समझें और उनका समर्थन करें? बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह समस्या उतनी जटिल नहीं है जितनी आपको लग रही है। दरअसल लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए एक उदाहरण देना सबसे अच्छा तरीका होता है। अकबर ने पूछा, कैसा उदाहरण बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब हम किसी को समझाना चाहते हैं तो हमें उस मुद्दे को सरल और सीधे तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इससे लोग बिना किसी कठिनाई के आपका संदेश समझ जाएंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को माना और कहा, ठीक है, तुम जो कहो वह करो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार भी हमें सही दिशा दिखाओगे। बीरबल ने सोचा और फिर एक दिलचस्प कहानी की शुरुआत की। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को अपनी ओर आकर्षित किया और कहा, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारी आज की समस्या से जुड़ी हुई है। सभी दरबारी चुपचाप सुनने लगे। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और जीवन के अनुभव से परिपूर्ण था। गांव में एक दिन बड़ी हलचल मच गई जब गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों से घर लौटे और देखा कि उस वृद्ध व्यक्ति का घर टूट चुका था। उसके घर की छत गिर गई थी, दीवारों में दरारें थीं और कमरे के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने कहानी में आगे कहा, लोगों ने वृद्ध से पूछा, तुम इतने सालों से इस घर में रह रहे थे, अब अचानक यह सब क्यों हुआ? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह घर मेरे लिए सिर्फ एक आश्रय था, लेकिन समय के साथ यह घर अब मुझे और मेरे कामों को समर्थन नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया और एक नया रास्ता अपनाया। लोगों ने फिर पूछा, क्या तुम इस घर को ठीक नहीं कर सकते थे? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, घर को ठीक करना संभव था, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी आवश्यकता के अनुसार अब इस घर का कोई उपयोग नहीं है। अब मुझे एक नए घर की तलाश थी जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। बीरबल ने दरबारियों को देखा और कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, तो हमें पुराने तरीकों को छोड़कर नए रास्ते अपनाने की आवश्यकता होती है। यह बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह हमेशा पिछड़ जाता है। अकबर ने देखा कि दरबारी इस कहानी से प्रेरित हो रहे थे। वे समझने लगे कि कभी कभी हमें पुराने तरीकों को छोड़कर नए उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है। अकबर ने देखा कि अब दरबारी उनके निर्णयों के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल का तरीका काम कर गया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया। इस कहानी ने मेरे निर्णयों को सही साबित किया और दरबारियों को मेरे फैसलों को समझने में मदद दी। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारी समझदारी ने हमें यह सिखाया कि जब किसी पुराने तरीके से काम नहीं चलता तो हमें नए तरीके अपनाने चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बस एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन जब हम बदलाव को सही तरीके से समझते हैं और उसका पालन करते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और महसूस किया कि अब उनकी नीतियां आसानी से समझी जा रही थीं। दरबारी अब खुलकर उनके निर्णयों का समर्थन कर रहे थे। अकबर को लगा जैसे उनकी सारी परेशानियां अचानक हल हो गई थीं। बीरबल के उस छोटे से उपाय ने अकबर को बहुत बड़ी राहत दी थी। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा,
तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, बीरबल। यह बदलाव का समय है, और अगर हम इसे समझें तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुमसे हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे न केवल सलाह दो बल्कि मुझे सही रास्ता भी दिखाओ। बीरबल ने अपने हमेशा के भरे हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया, जहां पनाह, जब तक आप मेरी तरह लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहते हैं, तब तक हर समस्या का हल निकल सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी एक महत्वपूर्ण पाठ देती है कि जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो हमें पुराने तरीकों से बाहर निकलकर नए तरीकों को अपनाना चाहिए। चाहे वह किसी नीति में बदलाव हो या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में, सही दिशा और समझ से हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। अगली कहानी, अकबर की डोली और बीरबल का अजब जवाब। अकबर के दरबार में रोज तरह तरह के मसले आते थे, लेकिन उस दिन का मामला कुछ अलग था। शाही महल के बाहर से गुजरती हुई एक डोली अचानक महल के द्वार पर आकर रुक गई। चार कहार उस डोली को उठाए हुए थे, और डोली के अंदर से एक धीमी आवाज आ रही थी, जो सीधे बादशाह अकबर तक पहुंचाने का आग्रह कर रही थी। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि डोली को अंदर लाया जाए। जब डोली दरबार में लाई गई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। अकबर ने कहा, डोली के अंदर कौन है और यह शोर क्यों मचाया जा रहा है? डोली के अंदर से एक महिला की आवाज आई, जहां पनाह, मैं आपके न्याय की आस लेकर आई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा मसला क्या है? डोली के पर्दे को हटाते हुए एक साधारण कपड़े पहने महिला बाहर आई। उसने बताया कि उसका नाम फातिमा है और वह एक गरीब महिला है। उसके पति का हाल ही में निधन हुआ था और उसके गांव के जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया गया। अकबर ने उसकी बात सुनकर कहा, यह तो अन्याय है। लेकिन तुम डोली में क्यों आई? महिला ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं अपने गांव से कई मील चलकर यहाँ आई हूँ। मेरे पास इतना साहस नहीं था कि मैं सीधे आपके दरबार में आती, इसलिए मैंने डोली का सहारा लिया। अकबर को उसकी स्थिति पर दया आई, लेकिन साथ ही यह मसला थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस मसले को सुलझाना तुम्हारा काम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे यह मामला देखने के लिए थोड़ी जांच की आवश्यकता होगी। मुझे अनुमति दें कि मैं खुद इस महिला के गांव जाऊं और सच्चाई का पता लगाऊं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने तुरंत यात्रा की तैयारी की और फातिमा के साथ उसके गांव के लिए रवाना हो गए। गांव में जांच। गांव पहुंचकर बीरबल ने वहां के लोगों से बात की। उन्होंने जमींदार से भी मुलाकात की, लेकिन जमींदार ने बड़ी चालाकी से कहा, यह महिला झूठ बोल रही है। यह जमीन तो मैंने खरीदी थी। मेरे पास इसके सारे कागजात हैं। बीरबल ने जमींदार की बात सुनी और कहा, ठीक है, अगर यह तुम्हारी जमीन है तो यह साबित करने के लिए तुम्हें दरबार में आना होगा। जमींदार को यकीन था कि वह अपनी चालबाजी से बच निकलेगा, इसलिए उसने हामी भर दी। दरबार में खुला राज। दरबार में अकबर, बीरबल, फातिमा और जमींदार उपस्थित थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस मामले को हल करने के लिए मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। बीरबल ने आदेश दिया कि वह जमीन जहां विवाद है, उसे दरबार लाया जाए। यह सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। जमींदार ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, जमीन को दरबार में कैसे लाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर जमीन आपकी है तो वह खुद आपके पक्ष में गवाही देगी। फिर बीरबल ने एक अलग योजना बनाई।
उन्होंने जमींदार से कहा, हमारे सैनिकों को उस जमीन की मिट्टी लाने दो और देखते हैं कि वह क्या कहती है। जब सैनिक उस जमीन से मिट्टी लाने गए तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बीरबल को गुप्त रूप से बताया कि जमींदार ने जमीन हथियाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। बीरबल का चतुर निर्णय। दरबार में मिट्टी लाई गई। बीरबल ने आदेश दिया कि जमींदार के दस्तावेजों की गहन जांच की जाए। जांच में खुलासा हुआ कि दस्तावेजों पर लगी मुहरें नकली थीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन फातिमा की है। जमींदार ने फर्जी दस्तावेज बनाकर इसे हड़पने की कोशिश की थी। अकबर ने जमींदार को कड़ी सजा दी और फातिमा को उसकी जमीन वापस दिलाई। फातिमा ने बीरबल और अकबर को धन्यवाद दिया और कहा, जहां पनाह, अगर आपका दरबार और बीरबल जैसे नायक न होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास बीरबल जैसे चतुर सलाहकार हैं। इसके बाद फातिमा को उसकी जमीन वापस मिलने के बाद गांव में सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जमींदार ने इस अपमान को सहन नहीं किया। अपनी सजा भुगतने के बाद भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ था। उसने ठान लिया कि वह इस अपमान का बदला लेगा। जमींदार ने अपने कुछ वफादार नौकरों और गुप्तचर व्यक्तियों को बुलाया। उसने कहा, बीरबल ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब समय है कि मैं उसे सबक सिखाऊं। हमें एक ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें खुद बीरबल और जहांपनाह फंस जाएं। उसने अपनी योजना तैयार की और अपने आदमियों को बीरबल और दरबार के खिलाफ झूठे आरोप फैलाने का काम सौंपा। बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र। जमींदार ने अपनी साजिश को अमल में लाने के लिए गांव और शहर में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों से कहना शुरू किया, बीरबल ने जो फैसला किया वह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण था। उसने फातिमा से रिश्वत ली थी। धीरे धीरे यह अफवाहें अकबर के दरबार तक पहुंच गईं। कुछ दरबारी जो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस अफवाह को और हवा दी। एक दिन जब अकबर ने दरबार लगाया तो उनमें से एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बीरबल के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इसकी जांच न की गई तो यह आपके न्याय और प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। अकबर ने गंभीरता से इस बात पर विचार किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या यह सच है? बीरबल ने पूरी विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। परंतु मैं चाहता हूं कि इस मामले की पूरी जांच हो ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। सच्चाई का पर्दाफाश। अकबर ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया। बीरबल ने खुद अकबर से निवेदन किया कि जमींदार और उसके आदमियों को बुलाया जाए और उनके खिलाफ गवाहियां जुटाई जाएं। जांच दल ने गांव और शहर में जाकर गवाहों से बात की। धीरे धीरे यह सामने आया कि जमींदार ने बीरबल को फंसाने के लिए साजिश रची थी। जांच में यह भी पता चला कि जमींदार ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अपने आदमियों को रिश्वत दी थी। जब यह सबूत दरबार में प्रस्तुत किए गए तो अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने जमींदार को बुलाया और कहा, तुमने न केवल हमारे दरबार और बीरबल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि हमारे न्याय का भी अपमान किया है। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। जमींदार की हार। अकबर ने आदेश दिया कि जमींदार को उसके पद से हटा दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इसके साथ ही उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सजा केवल जमींदार को नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो न्याय के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सच्चाई के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने हमें एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे जैसा सलाहकार किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसके बाद जमींदार को राज्य से निष्कासित करने के बाद राज्य में कुछ समय तक शांति बनी रही। लोग अकबर और बीरबल के न्याय और बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, बीरबल के सामने एक नई और गंभीर चुनौती आ खड़ी हुई। राज्य के सीमावर्ती इलाके में एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई। वहां के किसानों ने दरबार में शिकायत की कि उनके खेतों की फसलें रातों रात गायब हो रही हैं। खेतों में कोई निशान या सबूत भी नहीं मिल रहा था। यह घटना इतने रहस्यमय ढंग से हो रही थी कि लोग इसे चमत्कार या किसी दैवीय घटना मानने लगे थे। जब यह शिकायतें अकबर के दरबार तक पहुंचीं, तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला हमारे राज्य के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। लोगों में अंधविश्वास फैल रहा है और हमें जल्द से जल्द इसका समाधान करना होगा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दें। मैं इस रहस्य का पर्दाफाश कर दूंगा। खेतों में छुपा रहस्य। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को सीमावर्ती इलाके में भेजा। उन्होंने हर रात वहां के खेतों की निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों तक कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी, लेकिन एक रात गुप्तचरों ने देखा कि कुछ लोग चुपके से खेतों में आ रहे हैं और फसलें काटकर उन्हें बैलगाड़ियों में भर रहे हैं। गुप्तचरों ने तुरंत यह जानकारी बीरबल को दी। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और अगली रात खुद वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चोर बड़े ही शातिर तरीके से फसलें चुरा रहे थे। बीरबल ने चुपचाप उन्हें घेरने की योजना बनाई। चोरों का पर्दाफाश। अगली रात बीरबल ने कुछ सैनिकों को अपने साथ लिया और खेतों में छिप गए। जब चोर फिर से आए तो बीरबल ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। चोरों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे पड़ोसी राज्य के जासूस थे। उनका मकसद अकबर के राज्य को कमजोर करना था। बीरबल ने चोरों को दरबार में पेश किया। उन्होंने अकबर को पूरी साजिश बताई। पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने राज्य में अकाल पड़ने के कारण यह चाल चली थी ताकि अकबर के राज्य को नुकसान पहुंचाया जा सके। अकबर का निर्णय। अकबर ने इस घटना से सबक लेते हुए आदेश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जाए और किसानों को मदद दी जाए। साथ ही पड़ोसी राज्य के राजा को एक सख्त संदेश भेजा गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि ऐसी घटना फिर से हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने न केवल हमारी फसलें बचाईं, बल्कि हमारे राज्य को एक बड़ी साजिश से भी बचा लिया। तुम सचमुच हमारे राज्य के रक्षक हो। इसके बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर के सख्त संदेश को गंभीरता से लिया, लेकिन उसका अहंकार और शत्रुता कम नहीं हुई। उसने बीरबल और अकबर से बदला लेने के लिए एक और चाल चलने की ठान ली। इस बार उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान और चालाक मंत्री को बुलाकर कहा, अकबर और बीरबल ने हमारी योजना को विफल कर दिया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हमें ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए। मंत्री ने राजा को एक अजीब प्रस्ताव दिया। उसने कहा, हम अकबर के दरबार में एक ऐसा चुनौतीपूर्ण प्रश्न भेजेंगे जिसका उत्तर न तो बीरबल दे पाएंगे और न ही अकबर। यदि वे असफल हुए तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और हमारा राज्य विजयी कहलाएगा। चुनौती का संदेश। पड़ोसी राजा ने अपने मंत्री के साथ मिलकर एक जटिल और गूढ़ प्रश्न तैयार किया और इसे अकबर के दरबार में भिजवाया। संदेश में लिखा था, जहांपनाह अकबर, अगर आप और आपके महान मंत्री बीरबल वास्तव में अद्वितीय बुद्धिमान हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर दें। यह प्रश्न है, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
यदि आप इसका सही उत्तर नहीं दे सके तो इसे हमारी जीत माने। अकबर ने यह संदेश पढ़ा और दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह प्रश्न इतना गूढ़ था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। बीरबल की तैयारी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह प्रश्न हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। तुम्हें इसका उत्तर देना ही होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न जितना कठिन दिखता है वास्तव में उतना कठिन नहीं है, परंतु इसका उत्तर देने के लिए मुझे समय और योजना की आवश्यकता होगी। कृपया मुझे कुछ दिन दें। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी योजना बनाने में जुट गए। मूल्यवान चीज का रहस्य। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की। उन्होंने साधु संतों, विद्वानों और आम नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने उनके विचार सुने और उन्हें समझने की कोशिश की कि लोग क्या सबसे अधिक मूल्यवान मानते हैं। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, हाँ, मैंने उत्तर ढूंढ लिया है और मैं इसे उस मंत्री और राजा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्होंने यह प्रश्न भेजा था। पड़ोसी राजा के दरबार में उत्तर। बीरबल ने पड़ोसी राजा के दरबार में जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने सहर्ष स्वीकार किया। अगले ही दिन अकबर और बीरबल अपने चुनिंदा दरबारियों के साथ पड़ोसी राज्य पहुंचे। पड़ोसी राजा ने बीरबल का स्वागत तो किया, लेकिन उसकी नजरों में व्यंग्य और घमंड स्पष्ट था। उसने कहा, बीरबल, क्या तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है या हमारी बुद्धिमत्ता के सामने हार मान ली है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपका प्रश्न चुनौतीपूर्ण था, परंतु इसका उत्तर सरल है। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है समय, और इसे केवल समझदारी और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। राजा और उसका मंत्री चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, समय ही ऐसा है जिसे आप खरीद नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु यदि आपने इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया तो यह आपको हर लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। राजा की हार। पड़ोसी राजा और उसके मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता से परास्त हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उत्तर उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा और सही था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल केवल हमारे दरबार के रत्न नहीं, बल्कि पूरे राज्य की शान हैं। उनकी बुद्धिमत्ता के आगे हर साजिश विफल हो जाती है। राजा ने अपनी हार स्वीकार की और अकबर और बीरबल से माफी मांगी। बीरबल के सामने नई साजिश। पड़ोसी राजा की हार के बाद भी उसकी जलन और अहंकार कम नहीं हुआ। वह अपनी पिछली हार को भुला नहीं पाया और बीरबल को नीचा दिखाने की नई योजना बनाने में जुट गया। इस बार उसने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा, बीरबल ने हमारी योजना विफल कर दी, लेकिन हम उसे पूरी तरह हराए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। हमें ऐसी चाल चलनी होगी जिससे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठे और अकबर का दरबार हिल जाए। राजा की नई चाल। राजा ने इस बार अपने राज्य के सबसे बड़े व्यापारी को बुलाया, जो चालाक और लालची था। उसे एक बड़ा इनाम देने का वादा करते हुए राजा ने कहा, तुम्हें बीरबल को बेवकूफ बनाकर यह साबित करना होगा कि वह हर समस्या का हल नहीं ढूंढ सकता। इसके लिए एक जटिल योजना बनाओ और उसे अंजाम दो। व्यापारी ने राजा की बात स्वीकार की और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। व्यापारी की योजना। व्यापारी ने एक खास वस्त्र तैयार करवाया जिसे उसने जादुई वस्त्र का नाम दिया। उसने यह घोषणा कर दी कि यह वस्त्र केवल सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकते हैं।
झूठे और मूर्ख व्यक्ति इस वस्त्र को नहीं देख पाएंगे। यह खबर तेजी से पूरे राज्य में फैल गई और अकबर के दरबार तक भी पहुंची। अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, यह जादुई वस्त्र बहुत अद्भुत प्रतीत होता है, हमें इसे अवश्य देखना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वस्त्र सुनने में जितना अद्भुत लगता है, हो सकता है कि यह उतना ही चालाकी भरा हो। हमें इसे बहुत सावधानी से परखना होगा। व्यापारी का प्रदर्शन। व्यापारी को अकबर के दरबार में बुलाया गया। वह जादुई वस्त्र लेकर आया और उसे खोलकर सभी को दिखाने लगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें वस्त्र नजर ही नहीं आ रहा था। व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, यह जादुई वस्त्र केवल वही देख सकता है जो सच्चा और बुद्धिमान हो। जो इसे नहीं देख सकता, उसे मूर्ख या झूठा माना जाएगा। अकबर खुद को असमंजस में महसूस करने लगे, क्योंकि उन्हें भी वह वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा। दरबारी झूठ मूठ की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कोई भी मूर्ख कहलाना नहीं चाहता था। बीरबल का जवाब। अब बारी बीरबल की थी। सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और फिर अकबर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वस्त्र वास्तव में अद्भुत है, लेकिन मुझे इसमें एक कमी नजर आती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कमी? कौन सी कमी, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह वस्त्र इतना बारीक और पारदर्शी है कि इसे कोई देख ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि यह वस्त्र केवल कल्पना में मौजूद है और वास्तव में कुछ भी नहीं है। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति अपनी चालाकी से आपके और दरबारियों के सम्मान को चुनौती देना चाहता था। उसने आपकी बुद्धिमत्ता पर संदेह पैदा करने के लिए यह चाल चली, लेकिन उसकी साजिश अब सबके सामने आ चुकी है। व्यापारी घबरा गया और सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि यह पूरी योजना पड़ोसी राजा की थी। अकबर का निर्णय। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया और पड़ोसी राजा को कड़ा संदेश भेजा कि वह ऐसी चालबाजियों से बाज आए, वरना परिणाम गंभीर होंगे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां सच्चाई और चतुराई होती है, वहां कोई साजिश सफल नहीं हो सकती। हमें हमेशा सच्चाई का सामना करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बीरबल का बदला। पड़ोसी राजा की चालबाजी और व्यापारी की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद भी अकबर और बीरबल को लगा कि जब तक उस राजा को उसकी हरकतों का कड़ा सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक वह अपनी चालाकियों से बाज नहीं आएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें उसे ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे वह जीवन भर याद रखे। तुम्हारे पास कोई योजना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस बार हम न केवल उसे सबक सिखाएंगे, बल्कि उसकी छवि को भी उसके ही दरबार में मजाक बना देंगे। मुझे सिर्फ आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी योजना पर काम करने लग गए। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने एक संदेशवाहक के जरिए पड़ोसी राजा को एक संदेश भिजवाया। उसमें लिखा था, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता और ताकत की चर्चा दूर दूर तक है। आपकी महानता के बारे में सुनकर हमारे बादशाह अकबर ने आपके लिए एक विशेष उपहार तैयार किया है। हम जल्द ही इसे लेकर आपके दरबार में आएंगे। कृपया इसे स्वीकार करने की तैयारी करें। पड़ोसी राजा ने संदेश पढ़ा और सोचने लगा, यह उपहार जरूर कोई चालाकी होगी। हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा। उसने अपने दरबारियों और मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन सभी ने कहा कि अकबर का उपहार स्वीकार करना उनकी शान बढ़ाएगा। उपहार के साथ बीरबल की यात्रा।
कुछ दिनों बाद बीरबल पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचे। उनके साथ कुछ खास सेवक और एक बड़ा संदूक था। संदूक को बारीकी से ढका गया था और दिखने में वह बहुत कीमती लग रहा था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या यह वही उपहार है जो अकबर ने मेरे लिए भेजा है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महाराज। यह उपहार बेहद खास है और इसे सिर्फ एक विशेष प्रक्रिया के तहत खोला जा सकता है। संदूक का रहस्य। बीरबल ने दरबारियों से कहा, यह संदूक तभी खुलेगा जब इसे खोलने वाला व्यक्ति सबसे ईमानदार और बुद्धिमान होगा। अगर ऐसा व्यक्ति इसे खोलने की कोशिश करेगा तो इसे खोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी झूठे या मूर्ख व्यक्ति ने इसे खोलने का प्रयास किया तो उसे दंडस्वरूप पूरी दरबार में अपमान का सामना करना पड़ेगा। राजा और दरबारी यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, कौन इसे खोलने का प्रयास करेगा? सभी मंत्री पीछे हट गए क्योंकि किसी में भी यह साहस नहीं था। बीरबल का खेल। राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने खुद संदूक खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाने की कोशिश की, संदूक जरा भी नहीं हिला। उसने पूरी ताकत लगाई लेकिन संदूक नहीं खुला। राजा पसीना पसीना हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शायद यह संदूक आपकी महानता और बुद्धिमत्ता को पहचानने में असमर्थ है। इसे खोलने का प्रयास अब किसी और को करना चाहिए। सच्चाई का खुलासा। जब किसी और ने संदूक खोलने की हिम्मत नहीं की तो बीरबल ने स्वयं उसे खोला। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से सिर्फ एक साधारण कागज निकला। उस कागज पर लिखा था, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा उपहार है। इसे अपनाने से ही कोई राजा वास्तव में महान बनता है। राजा और उसके दरबारी यह पढ़कर शर्मिंदा हो गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह उपहार आपको सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाने के लिए दिया गया है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो आपका राज्य और भी समृद्ध होगा। राजा की हार। पड़ोसी राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अकबर और बीरबल से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी कोई साजिश नहीं करेगा। अकबर और बीरबल की चतुराई ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता के आगे कोई चाल नहीं टिक सकती। पड़ोसी राजा की हार और माफी के बाद कुछ समय तक शांति बनी रही। लेकिन अकबर और बीरबल के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह घबराया हुआ और परेशान दिख रहा था। उसने बादशाह के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मेरे गांव के पास एक गुफा है जिसमें किसी पुराने खजाने के छुपे होने की अफवाह है। इस खजाने को लेकर गांव के लोग आपस में झगड़ने लगे हैं। कृपया इसका समाधान करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर यह झगड़ा बढ़ा तो हमारे राज्य में अशांति फैल सकती है। इसे तुरंत सुलझाओ। बीरबल ने मामले को समझा और गुफा की जांच करने का फैसला किया। गुफा का निरीक्षण। बीरबल कुछ सैनिकों और किसानों के साथ उस गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर घुसने पर उन्होंने देखा कि वहां कई रहस्यमय निशान और मूर्तियां बनी हुई थीं। लेकिन खजाने जैसा कुछ नहीं दिखा। गांव के कुछ लोगों ने कहा, यह खजाना बहुत गहरा छिपा है। इसे सिर्फ वही व्यक्ति खोज सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना तो बहुत खास लगता है। इसे खोजने के लिए मुझे एक खास तरकीब अपनानी पड़ेगी। बीरबल की तरकीब। बीरबल ने गुफा के बाहर खड़े होकर गांव वालों से कहा, इस खजाने को खोजने के लिए हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि इस पर किसका अधिकार है।
इसके लिए मैं आप सबको एक मौका देता हूँ। जो भी इस खजाने का सच्चा मालिक है वह रात भर गुफा के पास अकेला पहरा देगा। लेकिन याद रखें, अगर वह सच्चा नहीं हुआ तो खजाना उससे दूर हो जाएगा। गांव वाले डर और जिज्ञासा में पड़ गए। कोई भी इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार गांव का मुखिया सामने आया और बोला, मैं खजाने का सच्चा हकदार हूं। मैं गुफा की पहरेदारी करूंगा। रात का खुलासा। अगली सुबह बीरबल गुफा पर पहुंचे और मुखिया से पूछा, रात कैसी गुजरी? मुखिया ने कहा, जहां पनाह, रात तो ठीक थी, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगा कि कोई मेरी परीक्षा ले रहा है। बीरबल ने गुफा के अंदर जाकर देखा और कुछ देर बाद बाहर आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस गुफा में कोई खजाना नहीं है। यह महज एक अफवाह थी जिसे कुछ स्वार्थी लोगों ने फैलाया था। इसका मकसद गांव वालों को आपस में लड़ाना था। सच्चाई का सबक। बीरबल ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, खजाना सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी में छिपा होता है। जो लोग झूठ और छलकपट का सहारा लेते हैं वे कभी सच्चा खजाना नहीं पा सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और गांव के लोगों से कहा, सच्चाई और शांति बनाए रखें। यही हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। झूठ और छल का सहारा लेने वाले अंत में हमेशा हारते हैं। सच्चाई और मेहनत ही असली खजाना है। अगली नई कहानी अकबर के दरबार में जादुई आईना। अकबर के दरबार में एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया। उसके हाथ में एक बड़ा चमचमाता हुआ आईना था जो दिखने में बेहद खास लग रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं दूर देश से आपके दरबार में यह अनमोल आईना लेकर आया हूं। यह साधारण आईना नहीं है। यह सच और झूठ का भेद बता सकता है। जो भी इसके सामने खड़ा होगा उसकी सच्चाई और उसके विचार इसमें दिखने लगेंगे। दरबार में सभी इस आईने को लेकर बेहद उत्सुक हो गए। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह तो वाकई अद्भुत है। इसे हमारे दरबार में रहने दो। इससे हमें न्याय करने में मदद मिलेगी। आईने का पहला परीक्षण। अकबर ने तुरंत इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा, इस आईने के सामने खड़े हो जाओ और देखो यह क्या दिखाता है। मंत्री थोड़ा डर गया क्योंकि वह जानता था कि उसने हाल ही में एक गलत निर्णय लिया था। लेकिन दरबार के सामने वह इनकार भी नहीं कर सकता था। मंत्री आईने के सामने खड़ा हुआ और तभी आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। उसमें एक गिद्ध जैसी छवि दिखाई दी। दरबार में सभी यह देखकर हैरान रह गए। अकबर ने उसे फटकार लगाई, तुम्हारी सच्चाई इस आईने ने उजागर कर दी है। यह तुम्हें गिद्ध की तरह लालची दिखा रहा है। अब बताओ, क्या तुमने कोई गलती की है? मंत्री ने घबराते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर ने उसे दंड दिया और कहा, यह आईना सचमुच अद्भुत है। इससे हमें न्याय करने में आसानी होगी। दरबार में हड़कंप। आईने की शक्ति की खबर पूरे दरबार और राज्य में फैल गई। अब सभी दरबारियों और नागरिकों में खौफ पैदा हो गया। लोग सोचने लगे कि अगर उनके मन की बात आईने में दिखने लगी तो उनका क्या होगा। कुछ दरबारी जो हमेशा बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे अब डरने लगे। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह आईना वास्तव में अद्भुत है, लेकिन इसकी शक्ति का पूरी तरह से परीक्षण करना जरूरी है। हो सकता है इसमें कोई छल हो। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। इसका परीक्षण और भी अच्छे से होना चाहिए। जादुई आईने की सच्चाई।
बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाकर कुछ सवाल पूछने शुरू किए। उसने पूछा, यह आईना तुमने कहाँ से पाया और क्या यह वास्तव में सच दिखाता है? व्यापारी ने कहा, मुझे यह मेरे पुरखों से विरासत में मिला है। यह हर व्यक्ति की सच्चाई उजागर कर सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सच है तो तुम खुद इस आईने के सामने खड़े हो जाओ। हम भी देखना चाहते हैं कि इसमें तुम्हारी सच्चाई क्या है। व्यापारी अचानक परेशान हो गया और उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बीरबल ने जोर दिया कि वह आईने के सामने खड़ा हो। जब व्यापारी ने झिझकते हुए आईने के सामने खड़ा होकर देखा तो उसमें उसकी असली छवि दिखाई दी। वह एक धोखेबाज के रूप में नजर आया जो लालच और छलकपट में लिप्त था। इसके बाद जैसे ही आईने में व्यापारी की सच्चाई उजागर हुई, दरबार में सन्नाटा छा गया। आईने में व्यापारी की छवि एक चालाक लोमड़ी के रूप में नजर आई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह जादुई आईना सच और झूठ का भेद करने वाला नहीं बल्कि एक साधारण धोखे का उपकरण है। इसने हमारे मंत्री को गिद्ध और अब इस व्यापारी को लोमड़ी के रूप में दिखाया। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई गहरी चाल है। अकबर ने व्यापारी की ओर गुस्से से देखा और गरजते हुए पूछा, सच सच बताओ, यह आईना असली है या तुम्हारा कोई खेल? व्यापारी की घबराहट। व्यापारी अब पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। यह आईना सचमुच खास है। यह लोगों की सच्चाई को उजागर करता है। शायद कुछ गड़बड़ी हुई है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर यह सचमुच सच्चाई दिखाने वाला आईना है तो हमें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। लेकिन इससे पहले मैं खुद इसका परीक्षण करना चाहूंगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने आईने के पास जाकर अपना प्रतिबिंब देखने का नाटक किया। उसने कहा, जहां पनाह, इसमें मेरी छवि एक उल्लू के रूप में दिख रही है। अब इसका मतलब यह हुआ कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन कुछ लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। दरबार में सभी हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इस आईने का काम लोगों को डराना और भ्रमित करना है। यह कोई जादुई आईना नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का कांच है जो सिर्फ मनगढ़ंत छवियां दिखाता है। जो लोग इसे सच्चा मानते हैं वे खुद डर और अपराध बोध के कारण अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं। व्यापारी की पोल खुली। बीरबल ने उस व्यापारी को फंसाने के लिए एक चाल चली। उसने आईने के पीछे छुपे तंत्र की जांच की और पाया कि यह एक साधारण विज्ञान का इस्तेमाल करके बनाया गया था। व्यापारी ने गुप्त रूप से इसे नियंत्रित करने की योजना बनाई थी ताकि वह डर का माहौल बनाकर राजा से इनाम और अधिकार प्राप्त कर सके। अकबर ने व्यापारी को कठोर दंड देने का आदेश दिया। उसने कहा, तुमने हमारे दरबार और राज्य को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हारे जैसे धोखेबाजों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। आईने का अंत। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस नकली आईने को नष्ट कर दिया जाए ताकि कोई और इसका इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए न कर सके। अकबर ने इसे तुरंत तोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद जब व्यापारी को उसकी चालाकी के लिए दंडित कर दिया गया, तब अकबर और बीरबल के बीच इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हुई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने न केवल इस धोखेबाज को बेनकाब किया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि डर और भ्रम से इंसान को आसानी से वश में किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है यह घटना इतनी सरल नहीं है जितनी दिख रही है। इस व्यापारी के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आप सही कह रहे हैं। इस व्यापारी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले इस तरह की योजना बनाए।
इसके पीछे जरूर कोई और है जो दरबार या राज्य के लिए खतरा बन सकता है। मुझे इस पर और गहराई से जांच करने की अनुमति दीजिए। व्यापारी का गुप्त खुलासा। व्यापारी को कैद में रखा गया, लेकिन बीरबल ने उससे बात करने की योजना बनाई। उसने अकेले व्यापारी से मुलाकात की और उसे समझाया, अगर तुम सच सच बताओगे कि यह योजना किसकी थी तो तुम्हारा दंड कम किया जा सकता है, अन्यथा तुम्हें उम्र कैद भी हो सकती है। डर के मारे व्यापारी ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि यह योजना राज्य के एक बड़े धनाढ्य व्यापारी शेख अजीज की थी, जो अकबर के दरबार में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। अजीज ने उसे इस आईने को बनाने के लिए पैसा दिया और यह सिखाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसका मकसद दरबार में डर और अविश्वास का माहौल बनाना था, ताकि लोग एक दूसरे पर शक करें और वह अपने व्यापारिक हित साध सके। शेख अजीज की जांच। बीरबल ने तुरंत अकबर को सारा सच बताया। अकबर ने कहा, शेख अजीज हमारे दरबार के भरोसेमंद व्यापारी रहे हैं। अगर यह सच है तो यह बेहद गंभीर मामला है। बीरबल ने योजना बनाई कि शेख अजीज को बेनकाब करने के लिए उसे एक नई चाल में फंसाया जाए। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें शेख अजीज को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी योजना कामयाब हो रही है, तभी हम उनके असली इरादों को उजागर कर सकते हैं। नई चाल। अगले दिन दरबार में अकबर ने शेख अजीज को बुलवाया और दिखावे के तौर पर व्यापारी की बातों को झूठा साबित करते हुए कहा, हमने जादुई आईने को नष्ट कर दिया है। अब हमारे राज्य में कोई भ्रम या डर नहीं रहेगा। लेकिन हमें यह जानकर दुख हुआ कि हमारे कुछ दरबारी इससे प्रभावित हो गए थे। शेख अजीज यह सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, जहां पनाह, यह अच्छा हुआ कि आपने इस धोखे का अंत कर दिया। यह राज्य की शांति के लिए जरूरी था। बीरबल, जो चुपचाप यह सब देख रहा था, समझ गया कि शेख अजीज कुछ छिपा रहा है। उसने अजीज की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए अपने भरोसेमंद जासूसों को नियुक्त किया। साजिश का खुलासा। जासूसों ने बताया कि शेख अजीज के घर पर गुप्त बैठकें हो रही थीं। इन बैठकों में राज्य के कुछ असंतुष्ट दरबारी और व्यापारी शामिल हो रहे थे। यह सब राज्य के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहे थे। बीरबल ने जासूसों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने उन बैठकों में से एक में छुपकर जाने का फैसला किया। एक रात बीरबल और उनके जासूस भेष बदलकर अजीज के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शेख अजीज और अन्य कॉन्स्पिरेटर्स राज्य के खजाने को लूटने और अकबर की छवि खराब करने की योजना बना रहे थे। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने सभी सबूतों के साथ अकबर के सामने यह मामला पेश किया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह तो हमारे राज्य के लिए सबसे बड़ा धोखा है। अजीज ने न केवल हमारे भरोसे का गला घोंटा है, बल्कि राज्य की सुरक्षा को भी खतरे में डाला है। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, हमें शेख अजीज और उसके साथियों को सार्वजनिक रूप से सजा देनी चाहिए, ताकि कोई और ऐसी साजिश करने की हिम्मत न करे। अकबर ने शेख अजीज और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्हें दरबार में लाया गया, जहां उनकी साजिश का हर सबूत पेश किया गया। अजीज ने अपनी गलती मान ली और अकबर से दया की भीख मांगी। अकबर का फैसला। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के लिए कोई दया नहीं होगी। शेख अजीज और उसके सभी साथियों को उनके अपराधों की सजा दी जाएगी। शेख अजीज को राज्य की सभी संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया और उसके सभी साथियों को कठोर दंड दिया गया। अकबर के दरबार में जादुई आईना। अगला भाग। अकबर और बीरबल की इस साजिश को नष्ट करने की योजना ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया।
शेख अजीज और उसके साथियों को दंड मिलने के बाद अकबर ने एक बैठक बुलाई और अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई और ऐसा षड्यंत्र हो सकता है जो हमारे राज्य के खिलाफ हो? बीरबल ने चुपचाप अकबर के सवाल का उत्तर सोचा। उसने महसूस किया कि शेख अजीज के गिरने के बाद शायद अब कुछ और लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वह जानता था कि इन घटनाओं का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सामने आया है और राज्य के भीतर कुछ और गहरी साजिशें हो सकती हैं। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक नई रणनीति पेश की। उसने कहा, जहां पनाह, हमें अब उन सभी दरबारी और व्यापारियों पर नजर रखनी होगी जो सत्ता और खजाने के लालच में हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शेख अजीज की तरह कोई और हमारी इज्जत और राज्य के सुरक्षा को खतरे में न डाले। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे राज्य में गुप्त जासूस तैनात करने की अनुमति दी। बीरबल ने जल्दी ही दरबार के कुछ विश्वसनीय अधिकारियों को चुना और उन्हें गुप्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया। नई साजिश का खुलासा। कुछ दिनों बाद बीरबल को अपने जासूसों से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। शेख अजीज की गिरफ्तारी के बाद राज्य के कुछ प्रमुख व्यापारियों ने आपस में मिलकर एक और साजिश रची थी। वे अकबर के दरबार के भीतर अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल राज्य के खजाने पर कब्जा करना और अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करना था। बीरबल ने सबूत जुटाए और अकबर के पास रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया था, जहां पनाह, शेख अजीज की गिरफ्तारी के बाद भी कई अन्य व्यापारी और दरबारी गुप्त रूप से साजिशें रच रहे हैं। इनकी योजना राज्य के खजाने को लूटने और अकबर की छवि को धूमिल करने की है। अकबर का अगला कदम। अकबर को यह सब सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने तुरंत फैसला लिया कि इस बार इन साजिशों को और अधिक सख्ती से नष्ट किया जाएगा। वह खुद इन साजिशों की जड़ तक पहुंचने के लिए तैयार था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इन व्यापारियों और दरबारियों को उनकी ही चालों में फंसाना होगा। तभी हम उनका असली चेहरा उजागर कर सकते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपनी योजना बनाओ और हमें इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ना होगा। बीरबल की नई योजना। बीरबल ने गुप्त रूप से व्यापारियों और दरबारियों के बीच एक नया घेरा डालने का विचार किया। उसने राज्य में नकली खजाना बनाने की योजना बनाई, जिसे इन साजिशकर्ताओं के पास भेजा गया। जब यह नकली खजाना इन लोगों के हाथ में जाएगा तो वे अकबर की नजर में गिरेंगे। बीरबल ने अपने जासूसों को इस नकली खजाने के साथ उन व्यापारियों के पास भेज दिया। व्यापारी इसे अकबर के खजाने के रूप में समझेंगे और उसे अपने कब्जे में लेकर उसे बेचने की योजना बनाएंगे। बीरबल ने इन लोगों पर पूरी निगरानी रखी। व्यापारी का पकड़ा जाना। कुछ दिनों बाद बीरबल के जासूसों ने सूचना दी कि व्यापारी अब नकली खजाने को बेचने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने अकबर को सूचना दी और तुरंत कार्रवाई की। अकबर ने आदेश दिया कि सभी व्यापारियों और दरबारियों को गिरफ्तार किया जाए जो इस साजिश में शामिल थे। इन व्यापारियों और दरबारियों को दरबार में लाया गया और उनके खिलाफ सभी सबूत पेश किए गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और यह भी बताया कि वे राज्य की संपत्ति और सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। अकबर की सख्त सजा। अकबर ने शेख अजीज और बाकी के साजिशकर्ताओं की तरह इन व्यापारियों और दरबारियों को भी सख्त सजा दी। उन्हें उनकी करतूतों के लिए दंडित किया गया और राज्य के खजाने से सभी संपत्तियां छीन ली गईं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह सब केवल आपकी समझ और सख्ती के कारण ही संभव हो पाया। आपका न्याय और मेरी योजनाओं ने इन सभी साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी चतुराई और मेहनत का परिणाम है बीरबल। तुम हमारे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हो।
अगला भाग, क्या अब राज्य में शांति बनी रहेगी या कोई और साजिश उभर कर सामने आएगी? अकबर के दरबार में जादुई आईना, अगला भाग। अकबर और बीरबल ने राज्य के भीतर छिपी साजिशों को उजागर कर दिया था, लेकिन यह एक सवाल था कि क्या अब राज्य में शांति बनेगी या फिर कोई नई साजिश सामने आएगी। अकबर और बीरबल दोनों इस बात से चिंतित थे कि जब एक षड्यंत्र सफलतापूर्वक समाप्त किया जाता है तो दूसरी ओर एक नई चुनौती आ सकती है। राज्य में कई सारे लोग थे जो अकबर के दरबार में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए चालें चल रहे थे, और यह दोनों जानते थे कि असली शांति तभी आएगी जब इन सभी के इरादों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। एक नई चुनौती का सामना। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने राज्य के अंदर की सभी साजिशों को उजागर किया है, लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि कोई और छिपा हुआ खतरा हमारे राज्य में हो सकता है? क्या हमारे दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी असहमति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस राज्य में कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वे धीरे धीरे हमारे खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, मैं एक बार फिर से दरबार में हर व्यक्ति पर नजर रखूंगा और उनकी गतिविधियों को कड़ी निगरानी में रखूंगा। बीरबल की नई रणनीति। बीरबल ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए एक नई चाल चली। उसने अपने विश्वसनीय जासूसों को राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अकबर का प्रभाव कमजोर था। इन जासूसों को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वे किसी भी तरह की गतिविधि को न केवल पहचान सकें बल्कि उस पर तुरंत कार्रवाई भी कर सकें। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें अपने दरबारियों को अपनी चालों का एहसास नहीं होने देना चाहिए। हमें सख्ती से काम करना होगा, लेकिन हमें अपनी रणनीति भी गुप्त रखनी होगी। नया साजिशकार। कुछ समय बाद बीरबल को एक और खुफिया सूचना मिली कि एक नया व्यक्ति राज्य में आकर अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति था एक पूर्व सेना अधिकारी जिसका नाम ज़ीर था। ज़ीर ने अपनी खुद की सेना बनाई थी और धीरे धीरे राज्य के कुछ हिस्सों में अपने अनुयायी इकट्ठा कर रहा था। वह अकबर के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहा था। बीरबल ने अपने जासूसों से जानकारी जुटाई और ज़ीर के बारे में सब कुछ जान लिया। ज़ीर दरबार में रहकर भी अकबर की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा था और वह गुपचुप तरीके से अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा था। बीरबल की चाल। बीरबल ने इस नई साजिश को नष्ट करने के लिए अपनी योजना बनाई। उसने ज़ीर के साथ एक बैठक की योजना बनाई और उसे विश्वास दिलाया कि अकबर के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह खड़ा करना संभव है। बीरबल ने ज़ीर से कहा, अगर आप अकबर के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो आपको राज्य में बहुत समर्थन मिलेगा, लेकिन इस विद्रोह को सफल बनाने के लिए आपको मेरी मदद चाहिए। ज़ीर ने बीरबल की बातों को सच माना और उसे भरोसा दिलाया कि वह अकबर के खिलाफ साजिश को अंजाम देगा। बीरबल ने उसे गुप्त रूप से राज्य की स्थितियों के बारे में जानकारी दी और उसे यकीन दिलाया कि समय आने पर उसकी योजना सफल हो सकती है। शिकार का जाल। जब बीरबल को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ज़ीर उसकी बातों में फंस गया है तो उसने उसे एक जाल में फंसाने का फैसला किया। बीरबल ने शाही खजाने के बारे में झूठी अफवाह फैलाने की योजना बनाई कि अकबर के खजाने में बहुत बड़ी रकम का अभाव हो गया है और उसे एक गुप्त स्थान पर रखा गया है। ज़ीर ने इस अफवाह को सुना और इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने अपने अनुयायियों के साथ खजाने को लूटने की योजना बनाई। यह योजना बीरबल द्वारा तैयार की गई थी ताकि ज़ीर की सच्चाई सामने आ सके। अकबर का आदेश। जब ज़ीर और उसके अनुयायी खजाने की ओर बढ़ने लगे
तो बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचना दी। अकबर ने अपने सैनिकों को तैयार किया और तुरंत ज़हीर और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल ने शाही दरबार में सबूत पेश किए और ज़हीर को खजाने को लूटने की साजिश करने का दोषी ठहराया। ज़हीर ने अंततः अपनी गलती स्वीकार की और अपने कर्मों के लिए माफी मांगी। अकबर का निर्णय। अकबर ने ज़हीर को सख्त सजा दी और उसे अपने सैनिकों के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद अकबर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया और यह सुनिश्चित किया कि राज्य के भीतर कोई और इस तरह की साजिश न कर सके। अगला भाग, क्या राज्य में अब सच्ची शांति आ गई है या कोई और चुनौती सामने आएगी? अकबर के दरबार में जादुई आईना, अगला भाग और सिख के साथ समाप्ति। ज़हीर की गिरफ्तारी और उसकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद राज्य में शांति की एक उम्मीद जगी थी, लेकिन बीरबल जानता था कि किसी भी राज्य में शांति स्थायी नहीं हो सकती जब तक उसके भीतर की खामियां पूरी तरह से न दुरुस्त की जाएं। अकबर और बीरबल ने मिलकर कई उपाय किए थे ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, लेकिन बीरबल की समझ और उसके रणनीतिक दृष्टिकोण से अकबर यह भी जानता था कि हर साजिश का अंत एक नई चुनौती से होता है। अकबर ने दरबार में सभी अधिकारियों और प्रमुख व्यापारियों को बुलाया और बीरबल से कहा, हमने ज़हीर की साजिश को नष्ट किया, लेकिन यह सच है कि हमारे राज्य में कई ऐसे लोग होंगे जो हमारी नज़र से बचने के लिए चालें चल सकते हैं। बीरबल, क्या तुम हमारी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने की कोई योजना बना सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हमें अपने दरबार और राज्य के नागरिकों की हर एक गतिविधि पर नजर रखनी होगी। सिर्फ हमारी ताकत नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता भी हमें सुरक्षित रख सकती है। बीरबल की नई योजना। बीरबल ने फिर से राज्य के हर क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई। उसने अपनी जासूसों को केवल मुख्य दरबारियों पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों पर भी नजर रखने का आदेश दिया। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति की गतिविधि पर ध्यान दिया जाए जो अकबर और राज्य के खिलाफ साजिश रच सकता है। इसके साथ ही बीरबल ने राज्य के रक्षा ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए नए उपायों की शुरुआत की। वह अकबर को लगातार नई रिपोर्ट देता था और यह सुनिश्चित करता था कि राज्य के हर हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। अंत में शांति। समय के साथ बीरबल की योजनाओं का असर दिखने लगा। राज्य में कोई बड़ी साजिश या विद्रोह की स्थिति नहीं बन पाई। लोग अकबर की नीतियों और बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर शांतिपूर्वक रहने लगे। दरबारियों के बीच भी अब कोई गुप्त साजिश नहीं थी और व्यापारियों ने अपनी ऊर्जा व्यापार में लगानी शुरू कर दी थी। अकबर को यह देखकर बहुत संतोष हुआ। उसने बीरबल से कहा, तुमने मेरे राज्य को कई बार बचाया है। तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी दूरदृष्टि ने हमें संकटों से बचाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी सच्चाई और न्याय की ताकत है। अगर आपके नेतृत्व में यह राज्य चलता रहेगा तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। सिख। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि राज्य या समाज में शांति तभी कायम रहती है जब उसका नेतृत्व मजबूत, जागरूक और न्यायपूर्ण हो। बीरबल की तरह हमें अपनी सूझबूझ और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम किसी भी संकट का समय रहते सामना कर सकें। इसके अलावा यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि हर समस्या का समाधान केवल सच्चाई और ईमानदारी में ही छिपा होता है। जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो किसी भी शक्ति से मुकाबला किया जा सकता है।